नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका रॉबली स्ट्रेस क्लब में। तो आज मैं कवर करने वाला हूँ शॉर्ट वेरिएशन ऑफ द एडवांस वेरिएशन। तो इसमें होता क्या है, एडवांस जैसे कि मैंने आपको कहा था कि E4 C6 D4 E5 और यहाँ पर आता है E5। सिंपल कौन एडवांस हो गया, राइट ना। उसने कैप्चर किया, मैंने आपको बताया था कि अगर कैप्चर किया तो वो हो गया एक्सचेंज, और अगर डिफेंड किया तो दूसरे वेरिएशंस में हमने वो कवर कर लिया है। तो E5 मतलब वो एडवांस हो गया। अब इसका पॉइंट क्या है कि हमको E6 तो खेलना है यहाँ पर, लेकिन E6 खेलने से हमारा लाइट स्क्वायर बिशप जो है वो बंद हो जाएगा। तो हमारे बिशप के पास एक ही इकलौता स्क्वायर है, वो है बिशप टू F5। G4 पे खेल नहीं सकता क्योंकि क्वीन से टेक्स है, H3 पे तो कैप्चर ही कैप्चर है, और E6 पे खेल के करेगा क्या। और जब वाइट ने यहाँ पर खेला नाइट टू F3, ये होता है शॉर्ट वेरिएशन। ठीक है, शॉर्ट वेरिएशन मतलब वो छोटा वेरिएशन नहीं, वो वाला शॉर्ट नहीं। शॉर्ट वेरिएशन नाइगल शॉर्ट के नाम पर रखा गया था। उन्होंने फर्स्ट टाइम ये ओपनिंग को खेला था, तो उनके नाम पे ये वेरिएशन रखा गया है। तो अभी बिशप तो हमने बाहर निकाल दिया, तो हम खेलेंगे पॉन टू E6। इससे क्या होगा, हमारा डार्क स्क्वायर बिशप जो है उसको भी हम बाहर खेल पाएंगे। बिशप टू E2। अब इस पोजीशन पे आप नाइट टू E7 D7, नाइट टू E7, ये सब मूव्स भी खेल सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा पॉन टू C5। यही तो हमारा आइडिया था कि फ्रेंच डिफेंस में इमीडिएटली C5 तो आता है, लेकिन हमारा जो बिशप जो है वो अंदर बैठा हुआ रहता है। तो इसके वजह से हमने एक मूव का डिले किया जिससे हमारा बिशप जो बाहर निकल जाए। अब अगर कैप्चर कर लिया तो ब्लैक के लिए अच्छी बात है। सिंपल, आप बिशप से आप कैप्चर करेंगे, बस आपका बिशप भी डेवलप हो गया। आप यहाँ पर खेलेंगे नाइट मूव्स, आप यहाँ पर खेलेंगे आप अपना नाइट इधर, और आप कैसलिंग कर सकते हैं। लेकिन वो कैप्चर करेगा नहीं, वो खेलेगा पॉन टू C3। डिफेंड करेगा कि अगर आपने कैप्चर किया तो हम भी कैप्चर करेंगे। नाइट टू C6 आया, ठीक है। सिंपल इंक्रीजिंग द प्रेशर। ऐसा नहीं है कि आप वो पॉन जीत जाएंगे, बस प्रेशर डेवलप करने के लिए वो खेला है। एक्सक्यूज मी, बस यहाँ पर खेला कैसलिंग, C takes D4, C takes D4, और यहाँ पर आपको खेलना है नाइट G2 E7, क्योंकि F6 तो जा नहीं सकता नाइट, ये पॉन से टेक्स है, और अगर H6 खेलेगा तो फिर बिशप से टेक्स आ सकता है, आपका पॉन स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा। तो फिर हमने कैप्चर क्यों किया, देखिए अगर कैप्चर नहीं करते, अगर हम लोग डायरेक्ट लेकर खेलते तो पॉन से कैप्चर आता, फिर से टेंशन। तो पहले आप कैप्चर कर लीजिए। क्वीन से कैप्चर कर नहीं सकते क्योंकि नाइट से टेक्स है, और अगर नाइट से अगर टेक्स किया तो फिर से आप नाइट से टेक्स कर लेंगे, और ये पॉन भी जा रहा है। अगर नाइट से टेक्स करने के बाद आप नाइट भी खेल सकते हैं, ठीक है। नाइट टू E7 भी आ सकता है, ये भी एक और मूव है कि अगर नाइट से टेक्स किया तो फिर मैं कैप्चर कर लूँगा, वो भी एक मूव है। लेकिन वो ज़्यादातर को पॉन से करेगा और अपना जो स्ट्रक्चर जो है उसको मेनटेन करेगा वो। तो यहाँ पर आप खेलेंगे नाइट G2 7। अब यहाँ पे कुछ मूव्स आते हैं, जैसे कि एक आता है पॉन टू A3। आइडिया क्या है इस पॉन टू A3 का कि नाइट B4 नहीं आता है। नाइट B4 के बाद देखिए रुक को अटैक कर सकता है, और अगर E1 पे हुए रुक हो फिर तो नाइट 4 किया जाएगा। तो A3 ये टॉप मूव है। अब इस पोजीशन पे आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और आपको ब्लैक से बेस्ट मूव ढूंढना है कि ब्लैक का बेस्ट मूव क्या है। यहाँ पे ब्लैक का बेस्ट मूव है नाइट टू C8। अब ये मूव थोड़ा सा वियर्ड लगता है कि अरे नाइट C8, पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि अब मैं बिशप टू E7 खेलूंगा और मूव भी कैसल करना है, और ये जो नाइट जो है ये B6 पे जाके ये C4 पे आ सकता है, ठीक है। तो नाइट B2 D2, क्योंकि नाइट C3 के बाद हम भी A6 खेलेंगे और फिर नाइट को कोई स्कोप नहीं बचेगा। बिशप टू E7, पॉन टू B4, नाइट टू B6, बिशप D2 पे आ सकता है, और यहाँ पे ऐसे कर लेंगे, और यहाँ पे रुक तो C1 के बाद आप भी यहाँ पे अपना रुक C8 पे खेल सकते हैं, क्योंकि ये जो है ये ओपन फाइल है, और ओपन फाइल पे कौन अच्छा होता है, वो होता है रुक। आप ओपन फाइल खेल सकते हैं।
इस पोजीशन पे मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। मान लीजिए कि ये नाइट खेलने के बाद अगर वाइट ने अगर खेला बिशप मूव्स हियर, क्योंकि ये प्रॉब्लम आपको आ सकती है कि बिशप यहाँ पे खेल सकता है, फिर ये तो पिन हो गया, फिर हम क्या करेंगे, कोई बात नहीं, आप खेलेंगे पॉन टू h6 और इस बिशप को अटैक करेंगे। अगर बिशप से टेक्स कर लिया फिर तो प्रॉब्लम में सॉल्व हो जाएगा। और अगर मान लो कि बिशप ने अगर बैक से अगर पुश किया, अगर उसने पीछे खेला, तो यहाँ पर आप खेलेंगे क्वीन टू b6। अब बिशप उस तरफ जाने से हुआ क्या, ये पॉन जो है ये हैंगिंग हो गया, ठीक है। और यहाँ पर ये खेलने के बाद नाइट टू c3 आने के बाद आप a6 भी खेल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फिर से आपका नाइट जो है आप मूव कर सकते हैं, या फिर नाइट टू g6 भी आ सकता है इस बिशप को अटैक करने के लिए। मान लीजिए यहाँ पर आपने खेल दिया कोई भी मूव आप खेल सकते हैं, यहाँ पे a6, मान लीजिए यहाँ पे आपने a6 खेल दिया, यहाँ पर आ गया रुक, ठीक है। फिर आप क्वीन पॉन मार सकते हैं। और ऐसा होता है कि यहाँ पर हम डायरेक्टली अगर मारे तो यहाँ पे ना नाइट टू b5 का एक थ्रेट है कि अभी चेक आ रहा है, यहाँ पर चेक आ रहा है। इस वजह से मैंने आपको कहा कि सबसे पहले आप खेलेंगे पॉन टू a6, सो नाइट टू b5 नहीं आ सकता। अब अगर उसने अगर खेल दिया, मान लो रुक टू b1 खेल दिया, ठीक है, फिर तो हम बिशप से उसको कैप्चर ही कर देंगे, हमारा बिशप कब काम आएगा, है ना। तो यहाँ पर रुक मूव के बाद अब हम ये कैप्चर कर सकते हैं, अब हमें कैप्चर कर सकते हैं। और नाइट टू a4 से हमारे क्वीन को अटैक, तो हम ये भी कैप्चर कर लेंगे, इसमें कोई ये नहीं है, ठीक है। तो ये बिशप मूव के बाद अगर बिशप इस डायगोनल पे वापस जाता है, ठीक है, कि जैसे मान लीजिए कि d2 पे चला गया, यहाँ पर फिर से आप खेल सकते हैं a6, या फिर आपको खेलना है तो आप खेल सकते हैं यहाँ पे बिशप टू g6। अब आइडिया क्या है बिशप टू g6 का, कि यहाँ पे नाइट टू f5 आने वाला है, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, बिशप टू g6 के बाद अगर नाइट अगर यहाँ पर आया तो हम क्या करेंगे, तो हम इससे नाइट से d4 मार देंगे, क्योंकि नाइट टेक्स के बाद आपका पॉन स्ट्रक्चर खराब नहीं हो रहा, क्रेडिट गोज टू दिस नाइट, आप नाइट से कैप्चर करेंगे, ठीक है, इस वजह से। तो ये है शॉर्ट वेरिएशन एडवांस वेरिएशन का। और मैंने सारे मूव्स मैंने डाल दिए मैंने डिस्क्रिप्शन में, बस आप कॉपी कीजिए। तो ये जो मूव आपको ऐसा रट्टा नहीं मारना है, आप समझ के खेलिए कि कहाँ पे कौन सा मूव मुझे खेलना है, ठीक है। और जब आप ये ओपनिंग आप खेलेंगे अपने गेम में ब्लैक से, या फिर आप अगर वाइट से अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं उससे भी आप खेल सकते हैं, तो आपको ब्लैक के आइडियाज़ जो है आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। और फिर धीरे धीरे आपका मूव खुद ब खुद रिफाइन हो जा रहा है। आपको रट्टा मारने से अच्छा आपको लॉजिक पे फोकस करना है कि रुक c8 क्यों खेला, क्योंकि वहाँ पे ओपन फाइल था, ठीक है। नाइट टू h5 क्यों आया, क्योंकि नाइट से क्वीन बिशप को अटैक है। बिशप g6 क्यों खेला, क्योंकि नाइट को f5 खेलना है, इससे वो d4 के पॉन पर अटैक आएगा। और उसके बाद क्वीन से p6 क्यों खेला, क्योंकि इस पे b2 पे प्रेशर था और d4 पे प्रेशर था। ये अगर आप लॉजिक को अगर आप यूज़ करेंगे कि ये क्यों खेला गया, बेटर है कि e4 c6 d4 d5 रट्टा मारने के आप ज़्यादा अच्छा ओपनिंग आप प्रिपेयर कर पाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।